Hello students, welcome back to my channel in Jyoti Academy. Today we are going to learn the new topic which is DNA fingerprinting. लेकिन टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी. सपोज पुलिस को अगर क्राइम साइट पे ब्लड सैंपल, सलाइवा के सैंपल या फिर कुछ हेयर के स्ट्रैंड्स मिल जाते हैं, तो क्या पुलिस को इतना काफी है कि वो क्रिमिनल को इन सारे सैंपल्स में से आइडेंटिफाई कर सके? Yes, it is possible due to DNA fingerprinting process. Okay, DNA fingerprinting एक ऐसी टेक्निक है जो हमें किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी कंफर्म करा सकता है. ओके, और इसकी एक प्रोसेस है. मैंने बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो है, इस दिल से बात हुई धीरे. स्टूडेंट्स, ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टोरी है. ओके, आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, ब्लॉटिंग, हाइब्रिडाइजेशन एंड द लास्ट वन इज डिटेक्शन. सो लेट्स सी वन बाय वन कि किस तरीके से प्रोसेस काम करता है. अब पुलिस के पास सपोज ब्लड सैंपल है. अब ब्लड सैंपल में बहुत सी चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल WBC, RBC, प्रोटीन, फैट्स, वाटर. अब इन सब चीजों में से हमें चाहिए क्या? डीएनए. तो उसे हमें आइसोलेट करना है. तो उन सेल्स में से, ब्लड सेल्स में से प्योर डीएनए को आइसोलेट करना इज व्हाट? आइसोलेशन. अब हमारे पास आ गया डीएनए. अब डीएनए स्टूडेंट्स बहुत लंबा होता है. ओके, और मशीन उससे इतने लंबे डीएनए को ठीक से एनालाइज नहीं कर सकती. तो अब क्या करना होगा? हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स चाहिए, और डीएनए के फ्रेगमेंट्स के लिए हमें चाहिए मॉलिक्यूलर सीजर. अब मॉलिक्यूलर सीजर का काम कौन कर रहा है यहाँ? वो है एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जिसको बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर सीजर कहा गया है. वो डीएनए फ्रेगमेंट्स में एक पर्टिकुलर या फिर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे कट करती है. ओके, और हमें देती है डीएनए के फ्रेगमेंट्स. ओके, अब ये प्रोसेस थी डाइजेशन. अब हमारे पास आ गया डीएनए फ्रेगमेंट्स. अब डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हमारे पास है वो बहुत सारे हैं और मिक्स है. कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं. अब इन्हें सेपरेट करना है. तो हम क्या करेंगे? हम उन्हें डालेंगे एक मशीन में जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स, डीएनए में है फॉस्फेट ग्रुप. ओके, और फॉस्फेट ग्रुप इज नेगेटिवली चार्ज्ड. और आपको पता होगा, फिजिक्स का एक रूल है कि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव होता है. तो जैसे ही हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऐड करते हैं वो पॉजिटिव की तरफ मूव होता है. ओके, अब जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स है, जो छोटे फ्रेगमेंट्स है, वो लाइट वेट के हैं तो वो फास्टर मूव होते हैं. और जो लंबे फ्रेगमेंट्स है, लार्ज फ्रेगमेंट्स है, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है. ओके, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें सारे अलग अलग डिफरेंट लार्ज, मीडियम और स्मॉल फ्रेगमेंट्स हमें सेपरेटेड मिल जाते हैं. ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये था सेपरेशन प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस आती है ब्लॉटिंग की. अब हमारे पास फ्रेगमेंट्स भी अलग अलग हो गए हैं. ठीक है, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है. ठीक है, जेल में डीएनए को हम प्रिजर्व नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जेल बहुत सॉफ्ट होता है. ओके, सो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट उस जेल में से डीएनए के फ्रेगमेंट्स निकालते हैं और उन फ्रेगमेंट्स को वो नायलॉन मेम्ब्रेन में ऐड करते हैं. ओके, और उस प्रोसेस को कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग. अब इसे सदर्न ब्लॉटिंग क्यों कहा गया है? ड्यू टू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एडविन सदर्न. ओके, ये किसी डायरेक्शन की वजह से नहीं नाम रखा गया है, ये साइंटिस्ट की वजह से नाम रखा गया है जिनका नाम था एडविन सदर्न और नाम पड़ा सदर्न ब्लॉटिंग. ओके, अब नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन. अब डीएनए के हमें कुछ एक प्रॉपर सीक्वेंस चाहिए होते हैं. ठीक है, हम उसे ढूंढ रहे हैं जिसका डीएनए सीक्वेंस एकदम प्रॉपर हो. फाइन.
तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, डीएनए प्रोब यूज करते हैं। डीएनए प्रोब मतलब एक छोटा सा डीएनए का पीस वो यूज करते हैं। फाइन। अब वो जो प्रोब है, वो प्रोब का काम क्या है, वो अपने सेम डीएनए से मैच हो जाता है या फिर स्टिक हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल है लॉक एंड की। ओके, चाबी अपने ही लॉक में मैच होती है, आप किसी भी लॉक में उसे डालोगे तो नहीं होगा, एक पर्टिकुलर उसकी जो लॉक है उसी में वो की फिट होती है। फाइन। उसी तरीके से वो डीएनए जो है वो डीएनए प्रोब के साथ अटैच होती है। तो इसमें वो डीएनए जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बाइंड होती है, जैसे कि ए टी के साथ और जी सी के साथ। फाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन। देन द लास्ट इज द डिटेक्शन। डिटेक्शन में क्या होता है, अब हमारे डीएनए प्रोब तो बन चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है, बाइंड होके तैयार हो चुके हैं। अब उसे देखेंगे किस तरीके से, ठीक है, डिटेक्ट कहाँ करेंगे, तो साइंटिस्ट उसे एक्सरे फिल्म्स या फिर लेजर डिटेक्टर में देखते हैं। जहां जहां डार्क बैंड शो होता है, ओके, वहां वहां वो एक यूनिक पैटर्न शो करता है, ठीक है। जहां जहां डार्क बैंड दिखेंगे वहां वहां उस स्ट्रैंड्स की यूनिक पैटर्न दिखेंगे, और वही यूनिक पैटर्न जो है उस पर्सन का किरदार दिखाता है, और उसी यूनिक पैटर्न को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। स्टूडेंट्स, इससे इजी वे आपके लिए और कुछ भी नहीं है। तो आपको एक सेंटेंस याद रखना है, इस दिल से बात हुई धीरे। ओके, और मैंने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, सैंपल कलेक्ट किया, सैंपल में से डीएनए को आइसोलेट किया, फिर मॉलिक्यूलर सीजर जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसके थ्रू हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स लिए, और डीएनए फ्रेगमेंट्स बहुत सारे थे तो उसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट किया, सारे अलग अलग साइज के लिए। फिर जेल में वो प्रिजर्व नहीं कर सकते थे तो उससे हमने नायलॉन मेम्ब्रेन में ऐड किया और उसको नाम दिया सर्दन ब्लोटिंग। सर्दन ब्लोटिंग एडविन सर्दन का नाम था, साइंटिस्ट का नाम, इसलिए उसका नाम पड़ा सर्दन ब्लोटिंग। फिर हाइब्रिडाइजेशन किया किसके साथ, डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब क्या होता है, एक छोटा सा डीएनए का पीस। ओके, फिर किया डिटेक्शन। डिटेक्शन कहाँ किया, एक तो एक्सरे फिल्म्स के थ्रू या फिर लेजर डिटेक्टर्स में, और उसी डिटेक्शन के बाद हमें मिलता है डीएनए फिंगरप्रिंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, डू फॉलो, और ये मेरा वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को समझ सके।